हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस में। तो चलिए आज हम बात करेंगे साइंस क्वेश्चंस पार्ट 7 की। तो जैसा कि आपको पता है मेरे चैनल पे एक सीरीज चलती है जिसमें हम कराते हैं साइंस क्वेश्चन, जो वीडियो शाम को आती है और ये है उसका पार्ट 7। तो हम जो इस वीडियो में कवर क्या करते हैं, हम इस वीडियो में कवर करते हैं साइंस के 20+ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में ज़रा भी विलम्ब ना होने दें। चलो, पहला जो क्वेश्चन है वो है मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। तो मानव वृक्क, वृक्क का मतलब होता है किडनी, किडनी या गुर्दा। तो जो वृक्क यानी किडनी या गुर्दा, तो जो किडनी होती है वो किसका काम करती है, फिल्टर करने की और एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। तो इसका क्या हिस्सा है, एक इस प्रणाली का जो हिस्सा होता है वो होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब का मतलब ये कि जो फिल्टर किया हुआ, फिल्टर करने के बाद जो कुछ पदार्थ जो बचता है, अपशिष्ट पदार्थ जो बचता है, उसको ये हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। तो न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है उसको बोलते हैं तंत्रिका अंत। क्या बोलते हैं, तंत्रिका अंत। और ये सब पूरा जो सिस्टम होता है ये होता है न्यूरो सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, जिसको अध्ययन को बोलते हैं न्यूरोलॉजी या न्यूरो विज्ञान। चलो अगला जो क्वेश्चन है उसको चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे आपातकाल का हार्मोन कहते हैं। तो किस हार्मोन को आपातकाल का हार्मोन कहते हैं, तो वो होता है एड्रेनलिन या एड्रेनलिन। बात एक ही है। तो ये कौन सा हार्मोन होता है, इसे बोलते हैं आपातकाल का हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप वृद्धि हार्मोन क्या है। तो पादप वृद्धि हार्मोन है, तो वो पादप में जो वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन है उसका नाम है जिब्रेलिन। क्या नाम है, जिब्रेलिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हार्मोन का स्रावित कहाँ से होता है। स्रावित का मतलब होता है हार्मोन कहाँ से निकलते हैं। तो हार्मोन जहाँ से निकलते हैं वो निकलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि से। कहाँ से, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का उत्सर्जन होता है यानी कि हार्मोन निकलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो जो मनुष्य की जो मुख गुहा होती है इसमें कितनी जोड़े लार ग्रंथियाँ होती हैं। तो इसमें जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो होती हैं 3 जोड़े में। कितने जोड़े में, 3 जोड़े यानी कि 6। ठीक, कितनी होती हैं, 3 जोड़े या 6। जोड़ा पूछे तो 3 जोड़े और कितनी होती हैं तो 6 होती हैं। ठीक, अगला है, अगला क्या है, अगला है एंड्रोजेम क्या है। तो एंड्रोजेम है मेल हार्मोन यानी कि पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन है वो क्या है, एंड्रोजेम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कोशिका के ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो जो कोशिका होती है उसकी ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जानते हैं, तो वो जानते हैं एटीपी को। एटीपी यानी कि एड्रेनो ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, ऊर्जा, जो कोशिका की ऊर्जा होती है वो किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में यानी कि एडिनो ट्राईफॉस्फेट के रूप में। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो जो नेत्रों में जब प्रकाश प्रवेश करता है यानी प्रकाश जैसे एंटर होता है हमारे आँख में, तो उसका जो अधिकांश अपवर्तन होता है वो कहाँ होता है, वो होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ पे, बाहरी पृष्ठ पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अवट ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो जो अवट ग्रंथि होती है, तो अवट ग्रंथि जब थायरॉक्सिन का निर्माण करती है तो उसको आवश्यक तत्व जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं सोडियम, क्लोरीन और फास्फोरस। कौन कौन से, सोडियम, क्लोरीन और फास्फोरस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो जो मस्तिष्क होती है, तो मस्तिष्क में हमारे भाग हमारे शरीर की जो स्थिति होती है या संतुलन होता है, इसको बैलेंस कौन करता है, यानी संतुलन का मतलब होता है बैलेंस। तो इन चीज़ों की देखभाल जो होती है वो किसके द्वारा की जाती है, तो वो की जाती है अनुमस्तिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? अनुमस्तिष्क के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलियोबायोलॉजी का संबंध किससे है। तो जो पेलियोबायोलॉजी होती है इसका संबंध है जीवाश्म अध्ययन से। किससे है? जीवाश्म अध्ययन से। ठीक, मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एंड तक देखा करें और कमेंट में ये ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो में किस पार्ट की कमी है या आप किस तरीके के क्वेश्चन मुझसे चाहते हैं। तो मैं उन भागों पे या उन तरीके के क्वेश्चनों पे काम करूँगा जिससे मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ, आपकी उन चीज़ों की जो भी क्वेरी हैं उनको दूर कर सकूँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है दूध किसका घटिया स्रोत है। वैसे तो हम जानते हैं कि दूध में हमें सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में मिल जाती हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो पूछता है दूध किसका घटिया स्रोत है, यानी कि वो चीज़ जो हमें दूध से भी प्राप्त नहीं होती वो है विटामिन सी। कौन सा विटामिन है? वो है विटामिन सी, क्योंकि आपको पता है विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी जो होता है वो मिलता है हमें खट्टे फलों से। तो आपको ये पता होगा कि दूध खट्टा नहीं होता, तो हमें दूध से क्या नहीं मिल सकता? विटामिन सी। और बाकी की जो विटामिन हैं वो दूध से हमको मिलती हैं। विटामिन डी, विटामिन के, ये कुछ मात्रा में मिलती हैं, लेकिन मिलती ज़रूर है। लेकिन सबसे जो मिलता नहीं है वो क्या नहीं मिलता? वो नहीं मिलता विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है क्या? खट्टे फल, जैसे नींबू ले लो, मौसमी ले लो। ठीक है, तो इस तरीके जो भी साइट्रस फ्रूट हैं, खट्टे फल हैं, वो किसका सोर्स है? विटामिन सी का। जैसे आप अनानास खा सकते हैं, नींबू है, मौसमी है। ठीक, और अगर आपके शरीर में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में ना होगी तो आपको क्या हो जाएगा? तो आपका रोग हो जाएगा स्कर्वी। ठीक, कौन सा रोग हो जाएगा? स्कर्वी। और स्कर्वी रोग में क्या होता है, जो हमारे मसूड़े होते हैं तो मसूड़ों से खून आने लगता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव। ठीक है, तो आज सवाल क्या है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव, तो उसका नाम है एसी टेबुलेरिया। क्या नाम है? एसी टेबुलेरिया। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जो खड़िया होती है उसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है। तो खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो जो नाई की दुकान पे जब हम हजामत के लिए जाते हैं, बाल की शेविंग के लिए, कटिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे किस दर्पण का यूज़ होता है। जैसे कि अगर गाड़ी है तो गाड़ी में पीछे का जो हिस्सा है, पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? उत्तल का। ऐसे ही जब हजामत बनाने जाते हैं, हजामत बनवाने जाते हैं, तो वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं? अवतल दर्पण का। ठीक है, इनके काम भी आपको पता होंगे। उत्तल का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों को एक छोटी जगह में दिखाना, और अवतल का मतलब होता है बड़ी चीज़ों को, छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो आहार नाल जो होती है, आहार नाल बोलते हैं, आहार का मतलब होता है मान के चलो फूड। ठीक है, और नाल का मतलब एक पाइप। तो जो फूड पाइप होती है, जो आहार नाल होती है, उसका जो सबसे लंबा भाग होता है वो होता है छोटी आंत। ठीक है, इसका नाम छोटी आंत इसलिए है क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है। अब किसकी अपेक्षा? बड़ी आंत की अपेक्षा। उसका डायमीटर ज़्यादा होता है लेकिन उसकी लेंथ कम होती है। ठीक, ये 5:1 के रेशियो में होते हैं। अगर 5 अगर छोटी आंत है तो 1 क्या होगी? बड़ी आंत। ठीक है, ये लंबी होती है लेकिन इसको छोटी आंत क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका डायमीटर छोटा होता है।
वो बड़ी होती है किस लिए? क्योंकि उसका डायमीटर ज़्यादा बड़ा होता है और वो आंत कैसी होती है? लंबाई में छोटी आंत से छोटी होती है। चलो, ये सबसे लंबा भाग होता है इसका। चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्लोरोमेथेन का सूत्र क्या है? तो जो क्लोरोमेथेन है उसका सूत्र है CH3Cl। क्या है? CH3Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है उपचयन अभिक्रिया। किस तरीके की अभिक्रिया है? उपचयन की अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? तो जो कैलकुलेटर है इसका आविष्कार किसने किया था? पास्कल ने। किसने? ब्लेज पास्कल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि। प्रबल का मतलब होता है एकदम, मतलब मजबूत। प्रबल का मतलब क्या होता है? मजबूत। तो शरीर की जो सर्वाधिक प्रबल अस्थि का मतलब मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अस्थि का मतलब होता है हड्डी, और उपास्थि का मतलब होता है जो सॉफ्ट हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये सबसे कैसी है? प्रबल अस्थि, यानी कि सबसे मजबूत अगर कोई अस्थि है हमारे शरीर में तो वो कहाँ की है? वो है जबड़े की अस्थि, जिसको हम बोलते हैं सबसे मजबूत अगर हड्डी। ठीक है, और सबसे मजबूत जो पार्ट है हमारे शरीर का वो है एनेमल। दांत के ऊपर का भाग जो होता है एनेमल, वो सबसे मजबूत पार्ट है। और सबसे मजबूत अगर अस्थि या हड्डी की बात की जाए तो वो कौन सी है? वो है जबड़े की हड्डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। तो कोशिका की ट्रैफिक पुलिस, तो कोशिका की ट्रैफिक पुलिस जो है वो हम किसको बोलते हैं? वो हम बोलते हैं गोल्जी काय को। किसको? गोल्जी काय। तो गोल्जी काय कहलाती है कोशिका की ट्रैफिक पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। आपने देखा हमने 20+ क्वेश्चन कवर किए और ये हमारा है 23rd, यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो वो है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जीव विज्ञान की उत्पत्ति या जीव विज्ञान को किसने बनाया, जीव विज्ञान का आविष्कार किसने किया, जीव विज्ञान की खोज किसने की, तो वो होता है अरस्तु यानी अरिस्टोटल। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया? तो उनका नाम है लेमार्क। क्या नाम है? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। क्या नाम है? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। ठीक, शब्द की पूछी जाए तो आप याद रखना लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए ऑनलाइन क्लासेस 4G के साथ। मैं अमन आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूँगा। चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट में मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।